अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। आज की वीडियो में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखेंगे और हम देखेंगे कि कैसे नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज किया जाता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस से मुराद वो चीज है जो हमें गिवन होती है, यानी जिसका हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना होते हैं और जिसका मास हमें दिया गया होता है, उसे हम सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में बताया गया कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम्स ऑफ फास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरिक एसिड हमारा सब्सटेंस है, इसके हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं अगर 40 ग्राम ऑफ फास्फोरिक एसिड मौजूद हो। डियर स्टूडेंट, देखें इस फार्मूले में टोटल 3 चीजें हैं, मास ऑफ सब्सटेंस है, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस है और नंबर ऑफ मोल्स हैं। नंबर ऑफ मोल्स तो हमने कैलकुलेट करने हैं और मास हमें दिया गया है, लेकिन मोलर मास का नहीं पता हमें। याद रखें बच्चों कि अगर किसी फार्मूले में टोटल 3 चीजें हैं, उनमें से एक चीज आपने मालूम करनी है तो 2 चीजों का आपको पता होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट करने हैं तो इन 2 चीजों का हमें पता होना चाहिए, तब जाके हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर किसी फार्मूले में टोटल 4 चीजें हैं, उनमें से एक चीज आपने फाइंड करनी है तो बाकी 3 चीजों का आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इन 3 चीजों का नहीं पता तो आप चौथी चीज को फाइंड नहीं कर सकते। तो यहां हमें मास का तो पता है जो कि 40 ग्राम है, लेकिन मोलर मास का नहीं पता। मोलर मास कहां से फाइंड करें? आइए देखते हैं कि मोलर मास कहां से फाइंड करते हैं। याद रखें बच्चों के मोलर मास हमेशा केमिकल फार्मूले से फाइंड किया जाता है। उसका तरीका यह है कि फार्मूला में जितने भी एटम्स दिए होते हैं उनके एटॉमिक मास को ऐड किया जाता है, उनके एटॉमिक मास का सम मालूम किया जाता है। जो वैल्यू हमें मिलती है उसे हम मोलर मास कहते हैं। आइए फाइंड करके देखते हैं। जैसे मोलर मास ऑफ फास्फोरिक एसिड H3PO4, इसमें 3 हाइड्रोजन के एटम है और 1 फास्फोरस का एटम है और 4 ऑक्सीजन के एटम है। हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, फास्फोरस का एटॉमिक मास 31 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। इसको इससे 3 1s are 3, 31 ऐसे ही आ जाएगा और 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 बनता है। इन सबको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 98 ग्राम पर मोल। ये इसका मोलर मास आ गया। अब हमारे पास मास भी है और मोलर मास भी है। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। मास है 40 ग्राम और मोलर मास है 98। इसको 40 को 98 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.408 मोल्स। ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो ये नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो गए। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें कहा गया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 90 ग्राम ऑफ अ पीस ऑफ कोल। कोल कोयले को कहते हैं। कोयले का एक 9 ग्राम का एक पीस है जिसके हमने नंबर ऑफ मोल्स करने हैं। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि कोल किस चीज का होता है, कौन से एलिमेंट होते हैं, किस तरह के एटम होते हैं। तो याद रखें बच्चों, कोल के अंदर कार्बन के एटम्स होते हैं, तो इसमें सारे एटम कार्बन के हैं। तो इसमें एक तो हमें क्या दिया गया है, मास दे दिया गया है, वो है 9 ग्राम। मोलर मास हमें पता चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मोलर मास हमें चाहिए। तो कार्बन का जो मोलर मास होता है वो होता है 12 ग्राम पर मोल। और नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करने, ये हमने कैलकुलेट करना है। फार्मूला यही वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, मास ओवर मोलर मास और इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास हमें पता है 9 है और मोलर मास हमें पता है 12 है। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.75 मोल्स आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ केमिकल्स। सल्फ्यूरिक एसिड केमिकल्स का बादशाह है। इफ यू नीड 5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अगर आपको 5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत है
फॉर अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन करने के लिए हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ इट विल यू वेट, तो आप सल्फ्यूरिक एसिड का कितने ग्राम्स वेट करेंगे। यानी इस फार्मूले के अंदर हमें नंबर ऑफ मोल्स दे दिए गए हैं और हमने इसका मैस मालूम करना है। इस फार्मूले में नंबर ऑफ, पहले हमें क्या दिया था कि मैस दिया जा रहा था और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने थे, लेकिन इस एग्जाम्पल के अंदर हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए जा रहे हैं और हमने मैस कैलकुलेट करना है। फार्मूला यही वाला यूज किया जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स mass of substance divided by molar mass of substance। नंबर ऑफ मोल्स हमें दे दिए गए हैं, नंबर ऑफ मोल्स हैं 5 मोल्स और mass of सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4, वो हमने फाइंड करना है और हमें मोलर मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ये भी हमें नहीं पता, ये भी फाइंड करेंगे। मोलर मैस फाइंड करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया कि मोलर मैस हमेशा फार्मूले से कैलकुलेट किया जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड के फार्मूले से हम मोलर मैस का कर लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, 1 सल्फर का एटम है और 4 ऑक्सीजन के एटम हैं। इसमें आप देखें तो 2 हाइड्रोजन का मैस होता है 1 और सल्फर का मैस होता है 32 और ऑक्सीजन का मैस होता है 16। 2 1s are 2, 32 वैसे ही आ जाएगा और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 64। इन सबको ऐड करेंगे तो ये भी बनेगा 98 ग्राम पर मोल। ये इसका मोलर मैस है, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मैस आ गया। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी हैं और मोलर मैस भी है। अब हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास हैं और मोलर मैस भी आ गया। अब हम मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फाइंड करेंगे, इस फार्मूले को यूज करके कर सकते हैं। फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नंबर ऑफ मोल्स 5 हैं जो हमें दे दिए गए हैं, इज इक्वल टू, ये इक्वल का साइन ऐसे आ गया। मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमने फाइंड करना है, मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम फाइंड करें और मोलर मैस हमें दे दिया गया है 98। ये 98 यहां पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 98 तो ये आ जाएगा मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 8s are 40, 4 कैरी हो जाएगा और 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 और 4 कैरी वाला तो 490 ग्राम्स। इतना अगर हम 490 ग्राम अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो उससे हमारा जो सोल्यूशन बन जाएगा वो 5 मोल का सोल्यूशन बन जाएगा और उससे हम रिएक्शन करवा सकते हैं। यही इस फार्मूले में पूछा गया था कि कितना वेट आप लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का, इसको कैलकुलेट करने के लिए, इतने 5 मोलैरिटी का सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो आई होप कि आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना आ गए होंगे। ये बहुत आसान है, सिर्फ इस फार्मूले से आप नंबर ऑफ मोल्स आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं तो आप मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। और याद रखना है कि मोलर मैस हमेशा, केमिस्ट्री के अंदर ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि मोलर मैस जब भी आपने फाइंड करना है तो वो हमेशा केमिकल फार्मूले से कैलकुलेट किया जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ से आपको कैलकुलेट करना सिखाया है। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको मैस दिया जाएगा तो आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकेंगे और अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दे दिए जाएंगे तो आप उससे मैस भी कैलकुलेट कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।